तो दोस्तों आइए इस सेशन में हम बात करते हैं एलिगेशन की लाइन मेथड की, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन होगी बेहद आसान। तो जैसे कि ये सवाल है, आप देखिए, वेजिटेबल वेंडर मिक्सेस 68 kg of tomatoes purchased at 63 per kg with 85 kg of tomatoes purchased at 81 per kg. Find the average cost price of resultant tomatoes per kg. यूजुअली आप इसको कैसे करते हो, वेटेड एवरेज से n1 इंटू ए वन प्लस एन टू इंटू ए टू डिवाइड बाई n1 प्लस n2, मतलब इसका टोटल प्राइस प्लस इसका टोटल प्राइस डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, है ना। उसमें लगती है थोड़ी सी कैलकुलेशन। लाइन मेथड में आपको क्या करना है, देखो एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो 63 है और दूसरे वाले का 81 है। तो हमें ये पता है कि इनको हम किसी भी रेशियो में क्यों ना मिला लें, इनका जो ओवरऑल प्राइस आएगा वो 63 और 81 के बीच में ही आएगा, है ना। जो भी ओवरऑल प्राइस होगा वो 63 और 81 के कहीं ना कहीं बीच में लाया करेगा। अब वो कहां लाए करेगा, बस मुझे वो डिटरमिन करना है ना, वो डिसाइड करना है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैंने इनको किस रेशियो में मिलाया है, 68 केजी इसकी क्वांटिटी और दूसरे वाले की क्वांटिटी है 85 केजी। तो अगर मैं 68 और 85 की बात करूं तो एक्चुअल क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, इनका रेशियो मैटर करता है ना। हम ये देखेंगे कि हमने इनको किस रेशियो में मिलाया। तो 17 से काटा 4 बार, 17 से काट दिया मैंने इसको 5 बार, मतलब हमने इनको 4:5 के रेशियो में मिलाया है। तो आपको क्या करना है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 81 माइनस 63, डिस्टेंस है 18 यूनिट्स। तो इस 18 यूनिट को आपको इसके रिवर्स रेशियो में डिवाइड करना है ना, जो भी रेशियो आ रहा है उसके रिवर्स में। तो यहां पर 4:5 का रेशियो है, तो यहां पर आपको डिवाइड करना है इसको 5:4 के रेशियो में। तो 5 प्लस 4 9 यूनिट की वैल्यू 18 हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई तो 5 की वैल्यू 10 हो गई और 4 की वैल्यू 8 हो गई। मतलब ये जो मिलाने के बाद जो प्राइस आएगा ना, वो इससे 63 से 10 ज्यादा होगा और 81 से 8 कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ 73 होगा, 63 प्लस 10 73, या फिर 81 माइनस 8 करोगे तभी भी 73 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 73, है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में भी जहां पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो बेसिक मेथड से, वहां पर भी आप इस मेथड को यूज करके कैलकुलेशन बचा सकते हो, अपना समय बचा सकते हो। जैसे कि ये सवाल आप देखो, टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस मुझे दिए गए हैं। टेबल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 26.66% एंड चेयर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30.66%। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हमको बताना है। तो यूजुअल अप्रोच क्या होगी, देखो आप बेसिक से इसको करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 812 का इतना परसेंट निकालोगे, इसका इतना परसेंट निकालोगे, है ना। फिर ओवरऑल प्रॉफिट निकालोगे, ओवरऑल सीपी से उसको डिवाइड करोगे, 100 से गुणा करोगे, है ना। काफी ज्यादा लेंदी होने वाली है कैलकुलेशन। अब हमारा मेथड देखो किस तरीके से इस सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। देखो 812, सबसे पहले तो जो इनके कॉस्ट प्राइसेस है उनका रेशियो आप देखिए। 812 और 2436 का रेशियो आप देख पा रहे हो बड़े आराम से। 8 इंटू 3 24 और 12 इंटू 3 36, मतलब ये जो रेशियो है ना वो 1:3 है, राइट। ये रेशियो क्या है, 1:3। तो ये जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 26.66 एंड 30.66। तो दिस इज 26.66 एंड दिस इज 30.66, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ओवरऑल वो कितनी है, 4, है ना। जो ओवरऑल प्राइस आएगा, जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, वो इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। मुझे नहीं पता कहां पर आएगा, लेट सपोज यहां पर आए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, इसको मुझे किस रेशियो में डिवाइड करना है, ये जो इनके सीपी है इसके रिवर्स रेशियो में, यानी कि हम इसको 3:1 के रेशियो में स्प्लिट करेंगे। तो 4 की दूरी को अगर आप 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करोगे तो 3 ये आएगी और ये डिस्टेंस 1 आएगी। मतलब जो ओवरऑल प्राइस होगा इनको मिलाने के बाद वो इससे 3 ज्यादा होगा या इससे 1 कम होगा। तो इससे 1 कम कर दो, कितना आएगा, 29.66। ये मेरा आंसर हो गया। यस, कितना आसान है। एक और सवाल करते हैं। ये तो हुए वेटेड एवरेज के। एलिगेशन में भी हम इसको लगा सकते हैं, बिकॉज वेटेड एवरेज एलिगेशन अल्टीमेटली बात एक ही है। Two solutions of milk and water are mixed in the ratio of 2:3. The resulting solution contains 40% milk. Find the milk concentration in the first solution if the concentration of milk in the second is 60%. तो सेकंड वाले में मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 60%। फर्स्ट वाले में कितनी है मुझे नहीं पता। इनको मिलाने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 40%, है ना। इनको मिलाने के बाद कितनी आ रही है, 40%। तो जो मिलाने के बाद आ रही है वो कहीं ना कहीं बीच में लाया करेगी, तो 40% यहां पर है। अब आप देखो कि हमने इसको किस रेशियो में मिलाया है, हमने इनको मिलाया है 2:3 के रेशियो में।
मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं किस रेशियो में स्प्लिट करूंगा, इसके रिवर्स रेशियो में, यानी कि 3:2 के रेशियो में स्प्लिट करूंगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि दो पार्ट जो दूरी है वो किसके बराबर है, 60 और 40 की दूरी 20 के बराबर। तो दो पार्ट की वैल्यू 20, तो तीन पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 30, है ना। तो ये वैल्यू 40 से 20 ज्यादा है, तो ये वैल्यू 40 से 30 कम होगी, यानी कि 10 होगी, है ना। तो फर्स्ट वाले में मिल्क का परसेंटेज कितना था, 10%। आंसर आ गया मेरा। तो ये टेक्निक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, और आज के बाद जब भी आप एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे या वेटेड एवरेज का सवाल सॉल्व करोगे, है ना, दो वाला, है ना, दो क्वांटिटीज वाला वेटेड एवरेज, दो क्वांटिटीज वाला एलिगेशन, एलिगेशन तो दो में ही लगता है यूजुअली, है ना, मतलब ज्यादातर दो में ही लगता है, तीन में तो एलिगेशन आप लगा भी नहीं सकते। तीन क्वांटिटीज के परसेंटेज आपको दिए गए हैं, तो एलिगेशन लगाकर आप उनका रेशियो नहीं निकाल सकते, ओवरऑल भले ही आपको दे दिया जाए, है ना। तो एलिगेशन दो के केस में ही लगता है। तो वहां पर आप इस लाइन मेथड को लगाकर अपना समय बचा सकते हैं, है ना, जैसे कि इस टाइप के खतरनाक वाली कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, है ना, इससे हो जाएंगे चुटकियों में। तो उम्मीद करता हूं टेक्निक आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि टेक्निक आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।